नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.99। हमारा आज का शीर्षक है भाई भाइयों का स्नेह सहयोग। भाई भाइयों के बीच घनिष्ठ स्नेह सौजन्य के बीच बचपन से ही उगाए जाने चाहिए। बड़े होने पर भी तभी घनिष्ठ रह सकते हैं जब उनके लिए आरंभ से ही प्रयास किया गया हो। बचपन का लड़ना झगड़ना, खींच तान, ईर्ष्या, द्वेष यूँ बाल विनोद सा लगता है, परंतु वस्तुतः वह उपेक्षणीय नहीं है। उसमें पारस्परिक सद्भाव, सहयोग वृत्ति, आत्मीयता, उदारता और सम्मान का गहरा पुट बचपन में ही लगाना चाहिए। राम बंधुओं का आदर्श भ्रात प्रेम सर्वविदित है। उसका बीजारोपण बचपन से ही हो गया था। बड़े छोटों को भरपूर स्नेह करते थे और छोटे बड़ों का भरपूर सम्मान। भगवान श्री राम अपने भाइयों पर अतिशय प्रीति रखते हैं। उन अनेक प्रकार से उन्हें नीति की शिक्षा देते हैं। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखा वही नीति। भाइयों में श्री राम के प्रति वैसा ही भाव है। तीनों भाई उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। सबके हृदय में अत्यंत प्रेम है। तीनों भाई इस आशा से उनकी ओर देखा करते थे कि कोई आज्ञा वे दें जिसके पालन से वे भी धन्य बने। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल विलोकत रहि, कभऊ कृपाल हमहि कछु कहहि। भाई भाई परंपरा पूरक है। चित्रकूट में श्री राम भरत को भ्रातृत्व को आदर्श बतलाते हुए कहते हैं कि कठोर अर्थात कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। मोहि कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ी हाथ अस्नेहु के धाय। भाई हाथ के समान है जो शरीर रक्षा के लिए वज्र की चोट भी सहन करने के लिए स्वयं आगे आ जाता है। रामचरितमानस में भाइयों की यही मर्यादा देखने को मिलती है। धनुष यज्ञ के प्रसंग में परशुराम जी जैसे व्यक्ति से जिसके आतंक से सारे राजा कांपते थे, उनसे लक्ष्मण इसलिए उलझ पड़ते हैं कि वे श्री राम द्वारा धनुष भंग पर क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी द्वारा राम को धमकी दी जाने पर वे कह बैठते हैं, मिले न कभऊ सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता धरई के बाढ़े। उधर राम देखते हैं कि लक्ष्मण पर ऋषि का कोप बढ़ रहा है, तो उन्हें एक तरफ करके वे सामने आ जाते हैं और कहते हैं, नाथ करई बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करई न कोहू। दोनों भाइयों का यह प्रयास यही है कि परशुराम जी के क्रोध से दूसरे भाई को बचा लें। वन में खरदूषण की सेना आने पर श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण को सुरक्षित गुप्त स्थान में भेजकर स्वयं उनसे लड़ने को आगे आ जाते हैं। ले जान कहीं जाहु गिरिकंदर, आवा निशिचर कटक भयंकर। रहु सजग सुनी प्रभु कै बानी, चले सहित श्री सर धनु पानी। दूसरी ओर लक्ष्मण भरत सहित अयोध्या की सेना से टक्कर लेने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं कि कहीं वे श्री राम का अपमान न करें। जिमि करी निकरी दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। तै सही भर तही सैन समेता, सानुज निदरी न पोतों खेता। सानुज निदरी निपातों खेता। श्री राम का भात प्रेम अद्भुत है। भगवान राम को राजगद्दी दी जा रही है। राजाओं में ऐसी परंपरा चिरकाल से चली आ रही थी कि ज्येष्ठ कनिष्ठ का भेद किया जाता रहा था। राम इस परंपरा को कलंक बताते हैं, उनके अनुचित्य की भर्त्सना करते हैं और सोचते हैं कि जब हम सब भाई एक साथ जन्मे, बड़े हुए, खेले और खाते रहे, तो हम लोगों में के बीच किसी प्रकार की विषमता क्यों होनी चाहिए, उनमें अंतर क्यों किया जाए, सबको समान अवसर क्यों ना मिले, सबके साथ एक सा व्यवहार क्यों ना हो। गुरु सुख दे राम पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े हूँ अभिषेकू।
जहाँ सांसारिक लोग अधिकार के लिए अपने भाइयों का हक हड़पने का प्रयास करते हैं, वहाँ भगवान राम अपना उचित अधिकार भी अकेले स्वीकार करने में दुख पाते हैं। इस पवित्र भावना से लोगों के मनों में कलुष धुल जाए, ऐसी कामना करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरेउ भगत मन के कुटिलाई। जैसे राजपद की प्राप्ति की चर्चा चली तो राम को भरत शत्रुघ्न की अनुपस्थिति खटकने लगी। अन्य कमट हृदय जही भांति से सुंदर उपमा प्रेम के प्रदर्शन के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती। राम सदैव अपने भाइयों के हित की चिंता किया करते थे, उनके विकास, उन्नति, सम्मान तथा स्नेह का पूरा ध्यान रखते थे। भय बहुत दिन अति अबसेरी, सगुन सपीत भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, नहीं कुमठ हृदय जी भांति। श्री राम को वन जाते हुए भी भरत की चिंता रहती है। वे सुमंत से कहते हैं, भरत के आने पर मेरा संदेश यह कहना कि नीति का त्याग राजपद पाकर न करें और प्रजा का पालन मन कर्म वचन से करें। सभी माताओं को समान जानकर सेवा करना, भाइयों के साथ प्रेम को निभाना, माता पिता और स्वजनों की सेवा करना, छोटों को नीति धर्म की शिक्षा अपने वाणी और क्रिया से देते रहकर बड़े उन्हें सुयोग और सन्मार्गगामी बना सकते हैं। बड़े होने के नाते राम ने सदा छोटे भाइयों के लिए कर्तव्य निभाया और उन्हें सत्परामर्श दिया। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजई राजपद पाए। आलेहु प्रजई करम अंबानी, से यहु मातु सकल सम जानी। भरत पर बालपन से ही राम के आदर्श व्यवहार की छाप थी। चित्रकूट पहुंचने पर वे बचपन में राम के द्वारा किए गए सद्व्यवहार का स्मरण करते हैं और विश्वास करते हैं कि उनकी सरलता आत्मीयता अभी तक वैसी ही है। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधे ऊपर कोह न काऊ। इसी क्रम में आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।